वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशंस है और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर से आते हैं, मुल्क भर से आते हैं, काफ़ी रश होता है और जगह जो है चाहे अंदर गुलमर्ग बाउल की बात करें, जगह बहुत कम है, महदूद जगह है और इसलिए ये कदम सरकार ने उठाया है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वसीम राजा, उन्होंने ये कदम उठाया क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से देखा है उन्होंने, क्योंकि जो गुलमर्ग है और दुनिया भर के टूरिस्ट जो आते हैं, मुल्क भर से टूरिस्ट आते हैं, एक तो ट्रैफिक जाम यानी वहाँ रहता है और दूसरा ये कि जगह पार्किंग की नहीं है और ख़ास तौर पर जब स्कूल बच्चे पिकनिक के लिए आते हैं और उन्हें इसीलिए कहा गया है कि जब सयाह ज़्यादा आते हैं, मुकामी सैलानी ज़्यादा आते हैं तो स्कूल के बच्चे जो हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, तो उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। एक तो ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने का रास्ता है वो भी जिगजैग वे में है और इसलिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि बड़ी बसें जब गुलमर्ग आती हैं तो उनका चलना और उनका रहना फिर गुलमर्ग के अंदर काफी दुश्वार गुजार रहता है और इसलिए ये एडवाइजरी जारी कर दी है। क्योंकि ये ऑर्डर्स दो है, एक तो एडवाइजरी जारी की है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिन्होंने वाजिया कर दिया है कि सैटरडे और संडे के रोज जो है स्कूल बसें, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वो पिकनिक गुलमर्ग ना आए और उससे वो गुरेज करें क्योंकि वहां काफी गर्मी के इस मौसम में काफी सारे सयाह जो है वो गुलमर्ग वारिद होते हैं और साथ ही जो मुकामी सैलानी है खासतौर पर सैटरडे और संडे के दिन काफी लोग गुलमर्ग आते हैं इन 2 दिनों के लिए, क्योंकि अब जब स्कूल बच्चे गुलमर्ग आएंगे तो काफी कंजक्शन एरिया है और काफी पार्किंग की दुश्वारियां जो दरपेश रहती हैं और इसलिए और दूसरा ये कि माहौल के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि वहां जो कूड़ा करकट जो है वो बच्चे जब डालते हैं तो उससे भी वहां पे आलूदगी फैली जाती है और इसलिए ये इकदाम उठाया गया है। और साथ ही उसमें अहम बात जो ये है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें लिखा है कि अब जो निजी चाहे प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हो, अगर वो गुलमर्ग आना चाहते हैं सैटरडे और संडे के बगैर तो उसके लिए बाज़ाब्ता उन्हें परमिशन हासिल करना होगा और साथ ही उसके लिए अप्लाई करना होगा और जब उन्हें परमिशन दे दी जाएगी तो तब ही उन्हें यहाँ गुलमर्ग आने की इजाज़त दी जाएगी। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने ईमेल आईडी जारी कर दी है और साथ ही फ़ोन नंबर भी जारी कर दिया है और इन 2 नंबरात पे वो राबिता कायम कर सकते हैं और अपना परमिशन जो है बाकी सैटरडे और संडे के बगैर हासिल कर सकते हैं, तब जाके उन्हें ये परमिशन दीजिए। अहम बात इसमें यह है कि सिर्फ ये भी कि 4 बसों को ही गुलमर्ग आने की इजाजत दी जाएगी क्योंकि जो स्कूल बसेस 10 से 15 बसेस आती हैं तो उसलिए ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है और जब 4 बसों को ही इजाजत दी जाएगी गुलमर्ग आने की। और इसमें साथ ही एक और लेटर उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा है और उसमें भी उन्होंने गुजारिश की गई है कि वो भी इसमें अपना पक्ष ले और अपना ऑर्डर निकाले और स्कूलों को ये हिदायत दी जाए ताकि वो गुलमर्ग इस सैटरडे और संडे को ना आए, ताकि ये जो कुछ पहलूज है, एक तो ट्रैफिक जाम का है, एक आलूदगी फैलने का है और दूसरा जो गुलमर्ग में दुनिया भर के सयाह आते हैं उन्हें दुश्वारियां पेश आती हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो है ट्रैफिक जाम का मसला रहता है। जब बड़ी बसें जो गुलमर्ग आती हैं तो उस वक्त ट्रैफिक जाम का मसला दरपेश होता है। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के इन सारी चीज़ों को मशवरा स्कूलों को मशवरा दिया गया है, हिदायत दी गई है कि वो सैटरडे और संडे को गुलमर्ग आने से गुरेज करें और ताकि जो जैम है या दूसरे जो मसाइल दरपेश आते हैं तो उनका यही हल है। और दूसरा उन्होंने जीजीए ने यह भी गुजारिश कर दी है कि जो भी सयाह हो, चाहे मुकामी सैलानी हो, बच्चे हों, चाहे गुलमर्ग जब वो आते हैं मेन बाउल में है, चाहे चिल्ड्रंस पार्क है या मेन बाउल है, वो जो पॉलीथीन और प्लास्टिक उन्होंने वाजिया कर दिया है कि गुलमर्ग में उसको बैन कर दिया गया है कि वो प्लास्टिक और पॉलीथीन साथ ना लाए और अगर कोई भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो इक़दामात उठाए गए हैं बस ये है